हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल क्लास में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज से हम यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जिसे हम एलएलपी भी कहते हैं, उसका रिवीजन क्लासेस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे रिवीजन क्लास का यह फर्स्ट डे है, फर्स्ट पार्ट है। आज जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आज के रिवीजन क्लास में हम क्या क्या बातें जानेंगे। स्पेशली हम यहाँ पर एलएलपी का मीनिंग और उसके फीचर्स को जानेंगे। हम यहाँ पर यह जानेंगे कि एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मेन कॉन्सेप्ट क्या है और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि एलएलपी में डेजिग्नेट पार्टनर कहलाता है, हम यहाँ पर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज की रिवीजन क्लास में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप बात करें, सबसे पहले एलएलपी को कहाँ डिफाइन करा गया है, तो एलएलपी को एलएलपी एक्ट के तहत एलएलपी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में डिफाइन करा गया है। कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो इस एक्ट के तहत फॉर्म हुई है और रजिस्टर्ड हुई है उसे हम एलएलपी कहते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा एलएलपी के रिगार्डिंग, एलएलपी इट इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एलएलपी क्या है? एलएलपी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक एलएलपी एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और पार्टनरशिप फ्रॉम स्ट्रक्चर दोनों के ही फीचर्स इंक्लूडेड माने जाते हैं। बहुत सिंपल, एलएलपी जो है इट इज़ अ मिक्सचर फॉर्मेट ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आप पार्टनरशिप में रीड कर चुके हैं, कंपनी में रीड कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अब आपको यहाँ एलएलपी में देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमने कहा कि एलएलपी इट इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप। भाई एलएलपी क्या है? एलएलपी की लायबिलिटी कैसे होगी? हमने इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दी सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में। कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो इस एक्ट के तहत फॉर्म हुई है, इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है, उसे हम कहते हैं एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी की लायबिलिटी की अगर हम बात करें इस प्रकार की पार्टनरशिप की, तो इसकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर इसका मेन अगर हम फीचर्स की बात करें तो याद रखिएगा एलएलपी भी कंपनी की तरह, मैंने शुरू में भी कहा था, आपको प्रेजेंटेशन में भी पता चल रहा है, एलएलपी कंपनी और पार्टनरशिप दोनों की फीचर रखती है। तो जो एलएलपी है वो भी कंपनी की तरह ही एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है। एलएलपी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। एलएलपी के द्वारा मुकदमा दाखिल किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट मुकदमा किया जा सकता है। एलएलपी का अपना खुद का परपेचुअल सक्सेशन पाया जाता है। एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसका पार्टनर आ रहा है कौन जा रहा है, नहीं, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस परपेचुअल है, शाश्वत है, बरकरार रहता है। लायबिलिटी कैसी होगी? एलएलपी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है यहाँ इस संबंध में। हाइब्रिड फॉर्म, पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के फीचर रखती है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब भाई अभी मैंने मीनिंग क्लियर किया था आपको, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, सूट फाइल कर सकती है, इसके अगेंस्ट सूट फाइल हो सकते हैं, परपेचुअल लीगल सक्सेशन है। ये सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट की तो पहचान है। एलएलपी के तहत एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिस एलएलपी एग्रीमेंट के माध्यम से पार्टनर्स जो हैं एलएलपी के, उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं उनको गवर्न किया जाता है। लेकिन अगर एलएलपी एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अपने म्यूचुअल राइट्स और एग्रीमेंट वगैरह नहीं बताए हैं, तो फिर शेड्यूल फर्स्ट जो है एलएलपी का, एलएलपी एक्ट का, उसके तहत पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज़ तय किए जाते हैं। याद रखिएगा जो एलएलपी एग्रीमेंट तैयार किया जाता है वो एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर ऑफकोर्स जनरल स्पीकिंग पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, उस पर ये एलएलपी एक्ट ही अप्लाई माना जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात अराइज होती है कि आखिरकार एलएलपी का मेंबर कौन बन सकता है, तो इसका आंसर भी यहीं पर है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकती है।
पर वो कौन लोग हैं जो एलएलपी का पार्टनर बनने की एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं? अनसाउंड माइंड पर्सन, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग, कोई व्यक्ति जिसने आपकी एप्लीकेशन लगाई गई है इंसॉल्वेंट होने के लिए पर अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है, तो ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पर एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते हैं। कम से कम कितने पार्टनर आवश्यक हैं, कम से कम कितने लोग एलएलपी के पार्टनर के लिए चाहिए ही चाहिए एलएलपी फॉर्म करने के लिए? तो एलएलपी फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि अब उन 2 में से भी केवल एक रह गया, नंबर ऑफ पार्टनर जो है 2 होने चाहिए, उसमें से भी एक रह गया, 2 से कम रह गए, और जो व्यक्ति बचा है वही उस एलएलपी को 6 महीने से ज़्यादा तक आगे ले जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगी और यहाँ पर वो व्यक्ति ही यहाँ पर उसके लिए पर्सनली सब बातों के लिए लायबल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें डेजिग्नेट पार्टनर के बारे में। डेजिग्नेट पार्टनर कौन होता है? तो आप बहुत सिंपल सी तरीके से समझ सकते हैं कि एलएलपी के जितने भी लीगल वर्क हैं, जो भी एलएलपी का मैनेजमेंट है, वो सारे काम कौन संभालता है एलएलपी में? वो सारे काम डेजिग्नेट पार्टनर द्वारा ही संभाले जाते हैं। कौन व्यक्ति है जो कि इस संबंध में एज अ डेजिग्नेट पार्टनर के रूप में अपॉइंटेड होगा यहाँ पर? तो कम से कम 2 लोग होंगे जो कि डेजिग्नेट पार्टनर के रूप में यहाँ पर आएंगे। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनकी विशेषता क्या होगी? इन दोनों को इंडिविजुअल होना चाहिए और इन दोनों में से किसी एक को रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब ये कि उसे कम से कम प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में स्टे किया होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए उसे। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो एलएलपी के फीचर्स क्या हैं? पहले भी अभी हम रीड कर चुके हैं इन सब के बारे में। आज हमारी रिवीजन क्लास है, एक बार हम इसलिए फिर से रीड डाउन कर रहे हैं। एलएलपी एक बॉडी कॉरपोरेट है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, उसके द्वारा सूट फाइल किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है। एलएलपी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, यह चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती है। एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एलएलपी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एक ये भी पाया जाता है, इसका मैनेजमेंट डेजिग्नेट पार्टनर द्वारा संभाला जाता है। और एक और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो एलएलपी होती है ना, वहाँ पर जो उसके पार्टनर होते हैं एलएलपी के, उसका जो पार्टनर है वो एलएलपी के लिए लायबल होता है, ना कि अदर पार्टनर्स के द्वारा किए गए कामों के लिए लायबल होता है। आपको शायद पार्टनरशिप याद आ गया होगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में हमने यही रीड करा था कि वहाँ पर अगर 4 पार्टनर हैं ABCD, और जिसमें से जो B पार्टनर है उसने कोई काम किया, तो बाकी जनरल स्पीकिंग जो बाकी के बचे 3 पार्टनर हैं वो अपने आप उस काम से लायबल हो जाएंगे। पर एलएलपी में ऐसा नहीं है, इसलिए कहते हैं इसे एक फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, एक पार्टनरशिप के ट्रेडिशनल से आगे है काफ़ी ही, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर है वो सिर्फ एलएलपी को लायबल होगा। यहाँ पर वो पार्टनर अदर पार्टनर द्वारा किए गए काम के लिए लायबल नहीं होगा। एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पाई जाती है। एलएलपी में कॉमन सील पाई जाती है। कॉमन सील रखना इसके लिए वो ऑप्शनल कर दिया गया है। एलएलपी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है। एलएलपी बनाने के एडवांटेज क्या होने चाहिए? क्या होते हैं एलएलपी के एडवांटेज? भाई सबसे पहले तो एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए पाई जाती है यहाँ पर क्योंकि किसी एक पार्टनर ने कोई काम किया तो अदर पार्टनर्स उसके लिए लायबल अपने आप नहीं हो जाते हैं, पार्टनर केवल एलएलपी के लिए लायबल माना जाता है। इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है, इसका बिना रजिस्ट्रेशन के तो इसका अस्तित्व भी नहीं होता है। तो इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं पाई जाती है। इजी टू फॉर्म, आसान तरीके से फॉर्मेट की जा सकती है, तो उतने ही आसान तरीके से एलएलपी को डिसॉल्व किया जा सकता है। और बहुत सिंपल, एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप की तरह इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो आज की रिवीजन क्लास फिलहाल हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके अलावा जो इसके अदर एसेंशियल्स हैं
हम उनके बारे में बात करेंगे।